शैतान उसको गलत गलत रीति से अपने जाल में फंसा करके उसके जीवन को बर्बाद करना चाहता है, लेकिन जब उसके जीवन में यीशु आते हैं उसका जीवन बदल जाता है। कौन है आता है और वो बहुत ही निराश होकर के घर वापस आता है। उसके पिता बहुत क्रोधित होते हैं। तुमको कुछ भी घर के बारे में चिंता नहीं, कुछ भी चिंता नहीं, निकल जाओ यहां से। रोहित निराश होकर के बैठ जाता है और सोचता है कि मुझे तो घर से भी निकाल दिया गया। जब वो निराश था, शैतान और उसके सहकर्मी उसको लुभाने का कोशिश कर रहे हैं। उसी बीच में दो लड़कियां आती हैं। जब रोहित निराश है, वो लड़कियों को देखता है। शैतान ये बता रहे हैं कि फ्रेंडशिप करो, दोस्ती करो तो तुमको अच्छा लगेगा। रोहित लड़कियों को ऐसे देख रहा है जैसे कभी उसने किसी को नहीं देखा है। दोस्ती बढ़ाने के लिए शैतान भी रोहित को उत्साहित कर रहे हैं, दोस्ती करो, दोस्ती करो। लेकिन लास्ट में दोस्ती हो जाती है। दोनों बहुत ही खुशी से डांस करने लगते हैं और शैतान खुश हो जाते हैं। नहीं, अब वो बुरे संगति में फंस गया है। जब वो खुशी मना ही रहे थे, एक दूसरे के साथ सेल्फी ले रहे थे, एक धनी व्यक्ति अपनी बाइक से आता है। रोहित की गर्लफ्रेंड जब धनी व्यक्ति को देखती है, उसके पीछे आकर्षित हो जाती है। रोहित रोकता है, लेकिन वो पैसे वाले व्यक्ति के पीछे भागने लगती है। रोहित फिर निराश हो जाता है और शैतान उसको ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, देखो तुमको कोई नहीं पसंद करता है, तुम किसी काम के नहीं हो। वो निराश होकर बैठा था। एक धनी आदमी, एक उसका दोस्त जो सोशल मीडिया के बारे में बहुत कुछ जानता है, उसी रास्ते से गुजरता है। वो रोहित को देखता है, क्या हुआ, उठो उठो उठो। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आओ मैं तुमको सोशल मीडिया के बारे में सिखाता हूं। उस पे फेसबुक है, यूट्यूब है और कई प्रकार के साइट्स हैं, और ये सब सीख करके बहुत ही खुशी मनाने लगता है। और शैतान रोहित को और भी इंप्रेस करते हैं, और भी इंप्रेस करते हैं कि हाँ, नाना प्रकार का पिक्चर देखो। और रोहित धीरे धीरे सोशल मीडिया में जकड़ जाता है। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है, वो सोशल मीडिया भी उसको शांति नहीं दे पाता है। वो फोन रख करके निराश होता है। एक धनी व्यक्ति उस मार्ग से गुजरता है। धनी व्यक्ति अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकालते समय उसका पर्स गिर जाता है और वो एक चुपके से पर्स उठा लेता है और वो पैसा काउंट कर रहा है। वाह,
तो मुझे खजाना मिल गया, खजाना। अब मैं मस्ती करूंगा, जो मेरा मन करेगा मैं खरीदूंगा। देखो शैतान उसको कह रहे थे ये तुम्हारा पैसा है, तुमने कुछ भी पूरा नहीं किया है, लौटाने का जरूरत नहीं है, एंजॉय करो एंजॉय। और रोहित आनंदित होता है। देखो शैतान क्या इशारा कर रहे हैं, अरे ड्रिंक करो, शराब पियो। तो और भी शराब पीने वाले दोस्त आते हैं। तो देखिए शराबियों का हाल देखिए, दूसरे शराबी को देखिए, रास्ता भी चलना मुश्किल है इनके लिए। अब दोनों पैक बनाते हैं और शैतान खुश होते हैं, कह रहे उसको भी बुलाओ, उसको भी बुलाओ, अपने पार्टी में शामिल करो। उसको भी जबरदस्ती रोहित को अपने पास बैठा लेते हैं। कितना खुशी से, ऐसे लग रहा है जैसे अमृत पी रहे हैं। और रोहित को भी जबरदस्ती पिला रहे हैं, लेकिन शैतान और उसके सहकर्मी भी वो ताली बजा रहे हैं कि अच्छा हुआ ये नशा का शिकार हो गया है। उसको ये लोग सारा पैसा उससे ले लिए हैं और भी उसको पिला रहे हैं। सारा पैसा लेकर के अब उसका सारा पैसा छीन करके अब शराबी लोग वहां से उठना शुरू कर देते हैं। देखिए उसको मारने भी लगते हैं, पिटाई शुरू हो जाता है और दोनों शराबी उसका पैसा लेकर के भाग जाते हैं। शैतान ये कह रहे हैं कि देखो तुमसे सब नफरत करते हैं, कोई तुमसे प्यार नहीं करता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुमको छोड़कर चली गई, तुम्हारे पिता भी तुमको घर से भगा दिए, तुम्हारे पैसे भी चोरी हो गए। वो निराश होकर बैठा है और उसको शैतान कह रहे हैं कि आत्महत्या कर लो, आत्महत्या कर लो। रोहित जैसे ही आत्महत्या करने का कोशिश करता है, एक दोस्त आता है, रोहित मैं तुम्हारा मदद करने के लिए आया हूं मेरे दोस्त, नहीं चिंता नहीं करना है, आपके पास दुनिया में एक सच्चा मित्र है और उसका नाम यीशु मसीह है। शैतान तुम्हें यीशु के नाम में डांट दे। जब जैसे ही रोहित यीशु मसीह के बारे में सुनता है तो अपने पिता के साथ वो मेल मिलाप करने लगता है और अपने पिता से माफी मांगता है। रोहित के जीवन में जैसे यीशु मसीह आए, रोहित सबसे पहले पश्चाताप करके अपने पिता के पास गया और कहने लगा कि पिता मुझे माफ करिए। प्रियो, जिस प्रकार से यूहन्ना 10 अध्याय के 10 पद में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रियो, आज भी कई एक ऐसे परिवार हैं, टूटा हुआ परिवार है, कई एक ऐसे व्यक्ति हैं। After heavy food, they can. Who?